वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। जो समस्त वर्णों, छंदों, रसों, अलंकारों की जननी है, समस्त साहित्य विज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, ऐसी सरस्वती देवी की मैं वंदना करता हूँ। आज सरस्वती जी के प्रांगण में आकर मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय स्वामी जी श्री वेद विद्यानंद जी महाराज के आमंत्रण पर मुझे इस महान क्षेत्र बासर आने का मौका मिला। महर्षि व्यास के तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध यह धरती अत्यंत पवित्र है। साथियों, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि पिछले महीने दिसंबर में मुझे त्र्यंबकेश्वर जाने का मौका मिला, नासिक, जहाँ से माता गोदावरी का उद्गम स्थल होता है। और आज मुझे फिर जनवरी माह में माता गोदावरी की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे अवसर पर मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय स्वामी जी के बारे में जब मैंने गूगल पर पढ़ा, पहले तो नहीं जानता था। मेरे साथ जो नेशनल पुलिस एकेडमी में अधिकारीगण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे मैंने वेद विद्यापीठम के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो उन्होंने यहाँ के बारे में मुझे विस्तार से बताया और मैंने यहाँ आने का और आदरणीय स्वामी जी से आशीर्वाद लेने का संकल्प किया। और मुझे प्रसन्नता है कि आज ईश्वर की कृपा से मेरा ये संकल्प पूरा हुआ। आज का ये क्षण जहाँ स्वामी जी स्वयं विद्यमान है, वो सत्य स्वरूप है। इतने सारे वेद पाठी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, इतने सारे सनातनी यहाँ गंगा गोदावरी की आरती के लिए उपस्थित हैं, जो चैतन्य स्वरूप है। और ये पूरा वातावरण आनंद स्वरूप है। जहाँ सत्य है, जहाँ चित्त है और जहाँ आनंद है, वही सच्चिदानंद स्वरूप का वास होता है। ऐसे स्थान पर स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का वास होता है। इसीलिए भागवत पुराण के पहले ही श्लोक में कहा गया है, सच्चिदानंद रूप है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि एकदा तापस रहे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तो ऐसे स्थान पर, ऐसे पवित्र स्थान पर मुझे आकर के बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। सनातन धर्म और संस्कृति परोपकार, क्षमा और दया की संस्कृति है। हमारे वेदों में विरोधी विचारों को भी सामंजस्य करने का प्रयास किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, आनो भद्रा गतो विशता, चारों तरफ से अच्छे विचार हमारे मन में आए, तभी हमारे विश्लेषणात्मक शक्ति जो है, तभी क्षमता का विकास होगा, तभी हमारे अंदर ज्ञान वर्धन होगा। और ज्ञान से पवित्र चीज कुछ भी नहीं है। भगवत गीता में कहा है भगवान श्री ने, ज्ञान पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान से बड़ा मूल्यवान चीज कोई नहीं है। ये बच्चों से मेरा अनुरोध है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं अभी एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म में गया था, IIM में गया था, मैं सब जगह बच्चों को ये बताता हूँ, ज्ञानवान बनिए। आज का समय ज्ञान का समय है। जो जितना पढ़ेगा, ज्ञानी बनेगा, वही आगे बढ़ेगा। और बच्चों के लिए 8 सूत्र मैं बता रहा हूँ, बच्चे जरा ध्यान दें। 8 सूत्र मैं बता रहा हूँ, इसको हमेशा जीवन में आप लोग ध्यान में रखिएगा। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिक्यम व्यसनेश शक्तम सूरम पिटिक्यम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। उत्साह संपन्न, जो एंथुसियास्टिक है, उत्साही है, उत्साह संपन्न जो व्यक्ति है। अधीर सूत्रम, कम सोने वाला, यानी अधिक से अधिक कार्य करने वाला व्यक्ति। उत्साह संपन्न अधीर सूत्रम क्रिया विधिक्यम, क्रिया विधिज्ञ हो, कैसे काम करना है, कैसे नए नए टेक्निक्स, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, अपने सनातन धर्म और संस्कृति के साथ साथ नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए IT सेक्टर्स में जो इनोवेशन आ रहे हैं, उनको समाहित करते हुए जो आगे बढ़ता है, क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु सक्तम, जो व्यसन से रहित है,
सभी प्रकार के दुर्गुणों से रहित है। सूरम कृतज्ञम, जो सूर है, बलशाली है, वीर्यवान है। कृतज्ञम, जो दूसरों के किए गए उपकार को मानता है। दृढ़ सौहृदम, जो दृढ़ी हो, डिटरमाइंड पर्सन। सौहृदम, दृढ़ सौहृदम, अच्छे हृदय वाला, गुड हार्टेड पर्सन। उसके पास धन संपदा स्वयं ही निवास करने के लिए रहती है। लक्ष्मी जी स्वयं उसके घर में रहती है। इसलिए जो 8 गुण मैंने बताया है वो आप लोग अपने हृदय में धारण करिए। जब व्यास जी ने यहाँ इसी उन्हीं के नाम पे ये वासरा चित्र पढ़ा है। व्यास जी ने जब चारों वेदों का संकलन कर लिया, 18 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत लिख डाला और महाभारत में भगवत गीता वो भी लिख डाला। तो सारे पंडित लोग, सारे विद्वजन जाके उनसे पूछे व्यास जी से कि महाराज इतना सारा दिन पढ़ेगा कौन? कैसे हमें ये भान होगा कि इसमें कहा क्या गया है? इतने सारे ग्रंथ कौन पढ़ पाएगा? आम आदमी तो 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, भगवत गीता सब कैसे पढ़ सकते? तो उन्होंने कहा कि एक श्लोक याद रखो, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा? परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपूजनम, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपूजनम। 18 पुराण, 4 वेद, सब में जो मैंने कहा है उसका अर्थ यही है कि दूसरों का उपकार करना ही धर्म है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, सताना ही अधर्म है। इसलिए आप लोग जहां भी रहिए